सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन में अपडेट किया गया है। दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा वर्कर वेतन में वृद्धि किया गया है। 20 से 25% तक बढ़ाया जाएगा मानदेय। यानी कि देश में जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, जिनके लिए बल्ले बल्ले यानी कि 21 मई 2025 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया जाएगा। दोस्तों बड़ी ही अपडेट निकल के आई है। यानी कि 2025 में आंगनवाड़ी वेतन में यानी कि सेवा का पहला वर्ष पूरा होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दूसरी वर्ष में वेतन स्तर 4 स्तर के अनुसार 77,24,200 रुपये तक का वेतनमान मिल सकता है। इसी तहत मिनी आंगनबाड़ी के लिए वेतन 5700 से 18,000 रुपये तीसरे स्तर से वेतनमान अंतराल आएगा, जिसके दूसरे और आंगनबाड़ी हेल्पर का वेतन 4100 से 1250 रुपये तक सेकंड स्तर तक वेतनमान दिया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1200 यानी कि 10,500 के लगभग शुरुआती मिलने वाला है। सरकार द्वारा 18,000 रुपये तक न्यूनतम वेतन यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लगते ही 18,000 रुपये तक का वेतन दिया जा सकता है। स्थायीकरण के लिए भी प्रक्रिया चालू है देश के अंदर। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन में वृद्धि है उसके बारे में बता देता हूं। यानी कि महिलाओं को देश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये तक प्रति माह बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 3,000 से 4,500 रुपये तक उनका प्रति माह वेतन बढ़ने वाला है। यह घोषणा पीएम मोदी ने मंगलवार को आंगनबाड़ी आशा वर्कर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी थी। यानी कि यह बढ़ा हुआ मानदेय अगले माह में लागू किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आने वाले जून से लागू होगा और यह घोषणा 21 मई से आपको लागू कर दी जाएगी। आशा वेतन वृद्धि में मैं बता देता हूं, बिहार केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार निर्धारित मूल्य के अलावा 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था। इसलिए बिहार में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में आशा को 2,000 रुपये प्रति माह मिलते थे। उत्तराखंड में आशा वर्कर को 5,000 रुपये प्रति माह मिलते थे, जिसमें भी 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। यानी कि दोस्तों आशा वर्कर्स के अंदर भी हर जैसे किसी को अगर 4,000 रुपये मिल रहे थे तो उसको 5,000 मिलेंगे, 3,000 मिल रहे थे उसको 4,000 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया है कुछ राज्यों में, और कुछ राज्यों में अभी बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी? यानी कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पदों पर सिलेक्शन के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। उसके बाद मैट्रिक में आने वाली उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फाइनल रूप से सिलेक्शन होने के बाद उम्मीदवार को 25,300 से 80,500 तक प्रति माह सैलरी मिल सकती है। यह भी एक बड़ा अपडेट निकल गया है। दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और दोनों का मतलब अलग अलग भूमिकाएं होती हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र पे संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि कार्यकर्ताओं को केंद्र का नेतृत्व होता है, उसके अलावा सहायकर्ताओं को केंद्र की सहायता प्रदान करती हैं। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यानी कि आंगनबाड़ी जो वर्कर्स है उसका क्या कार्य होता है। उनका मुख्य जिम्मेदारी गर्भवती महिला को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की देखभाल करना होता है। उनके कार्य में जन्म पूर्व और प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण निवारण, स्वास्थ्य जाँच, बच्चों में पूर्व स्कूल शिक्षा प्रदान दी जाती है। सामाजिक भूमिका यानी कि यह गर्भवती महिलाओं के बच्चे के साथ जुड़ी होती हैं। इन्हें आवश्यक जानकारी सहायता प्रदान कराई जाती है। सहायिका के अंदर मैं बता देता हूँ, मुख्य जिम्मेदारी कार्यकर्ता को विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान कराना होता है, जैसे कि रिकॉर्ड रखना, बच्चों को संभालना, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वच्छता रखना, यह सहायिका का काम होता है। इसी प्रकार से जो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जिनकी मुख्य भूमिका है आशा कार्यकर्ताओं की कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को पूर्ण रूप से वृत्तिगत किया जाता है, जिनके लिए निश्चित वेतन, पेंशन, ग्रेजुटी और भविष्य निधि, चिकित्सा बीमा वंचित होते हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं की ग्रेजुटी भी प्रदान कराई जाती है। यानी कि दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, आशा वर्कर्स के लिए सैलरी कम या अनियमित भुगतान आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 5,000 से 15,000 मिलते हैं, जो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें हर कार्य के लिए केवल एक निश्चित मानदेय प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कोई निश्चित वेतन नहीं है। अन्य सरकार स्वास्थ्य कर्मचारियों को विकलित आशा कार्यकर्ताओं के कर्मचारियों के रूप में
वर्गित नहीं की जाती है। इन्हें न्यूनतम वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं, जो दोस्तों अब सरकार द्वारा नियमित कर दिया गया है। यानी कि 18,000 रुपये तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 15,000 रुपये तक सहायकर्ता को दिए जाएंगे। यानी कि अब किसी भी प्रकार की उनकी सैलरी में घोटाला नहीं किया जाएगा, सभी को वेतन समान रूप से मिलने वाला है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।